बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ दिन से लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक। सारे स्टूडेंट्स को मैंने मैसेज भी कर दिया था ग्रुप्स में। नाउ आई एम फीलिंग बेटर बट नॉट वेल। सब दुआ कीजिएगा। बाकी आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस पढ़ेंगे जी डेटाबेस अप्रोच और फाइल जो है फाइल प्रोसेसिंग या फाइल बेस अप्रोच जो है उसमें। ये असल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ना उसका भी डिफरेंस सेम ही है। ये दोनों फाइल बेस अप्रोच यानी कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को कह रहा है, डेटाबेस अप्रोच यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों में जिस तरह मर्जी डिफरेंस आ जाए आपने सेम ही लिखना है। अब नंबर 1 पे आ जाता है कि ये जो डाटा है ना फाइल बेस अप्रोच में डाटा डिपेंड करता होता था एक दूसरे पे, लेकिन जो डेटाबेस अप्रोच है उसमें डाटा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा आपका डिफरेंस आ जाता है कि डाटा जो है वो डुप्लीकेट होता था डिफरेंट फाइल्स में, जो कि रिडंडेंसी का बायस बनता था। ये फाइल बेस्ड सिस्टम था, इसलिए फाइल्स में हर जगह पे डिफरेंट फाइल्स, ना कि आपस में कनेक्शन इतना ख़ास, तो डाटा जो है डिफरेंट जगह पे एंटर होता था वो डुप्लीकेट हो जाता था। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं था। जो डाटा था एक ही बार डाटा एंटर हो सकता था, सेकंड टाइम नहीं हो सकता था। थर्ड में आपका आ जाता है कि जो सेम डाटा था ना डिफरेंट फाइल्स में वो डिफरेंट नज़र आता था। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, कॉलेज का। अब मैंने कॉलेज के जो पोर्टल पे अपना एड्रेस दिया है वही एड्रेस मैंने अपनी लाइब्रेरी में बुक लैंड की तो वहाँ पे लिख दिया। लेकिन जब मैंने लाइब्रेरी में एड्रेस दिया तो उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया हूँ। जब मैं शिफ्ट हुआ हूँ तो मैंने लाइब्रेरी वाला जो एड्रेस था वो मैंने अपना एड्रेस जो कॉलेज पोर्टल पे चेंज कर लिया, लेकिन लाइब्रेरी में चेंज नहीं किया। तो ये इट इज़ कॉज इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो इस तरह डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। लेकिन जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करेंगे तो उसमें आपका डाटा एडमिन पे वो जब चेंज कर देगा, एक बार डाटा फाइल में चेंज कर देगा तो हर फॉर्मेट में आपका डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 4 आ जाता है, डाटा इज सेपरेटली स्टोर्ड इन वेरिएबल। अच्छा, ये कहता है कि डाटा मुख्तलिफ फाइल्स और मुख्तलिफ चीज़ों में सेव रहता था। तो डाटा को रिट्राइव करने में यानी कि डाटा विजिट करने में या डाटा जो शो करवाने के लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था और ये टाइम कंज्यूमिंग था। इसी तरह जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आया तो डाटा एक टेबल्स में स्टोर होता था। जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए था वो क्यूरी लगाते थे और फौरी जो है डाटा आपको शो हो जाता था। इसी तरह जब डाटा पॉइंट नंबर 5 देखें, डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी डिफरेंट फाइल्स। डाटा डिफरेंट फाइल्स में सेव किया जाता था। फाइल बेस्ड सिस्टम था तो डिफरेंट फाइल्स में सेव किया जाता था, जिसकी वजह से आपके डाटा काफ़ी जो है डाटा शेयरिंग में भी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन इधर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या डेटाबेस अप्रोच है उधर डाटा एक ही जगह पे सेव होता था। जब शेयर करना है ईजीली आप सेलेक्ट करते हैं, शेयर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 6, इसमें जो है डाटा इंटीग्रिटी चेक्स जो है वो डिफ़िकल्ट होता था अप्लाई करने के लिए। लेकिन डेटाबेस अप्रोच जो है वो डाटा इंटीग्रिटी के लिए डिफरेंट जो है आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था। अब आप लोगों को मैंने पहले ये एक टर्म पढ़ाई है डाटा इंटीग्रिटी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि व्हाट इज़ डाटा इंटीग्रिटी। पॉइंट नंबर 7 आ जाता है, इट प्रोवाइड्स पुअर सिक्योरिटी, यानी कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आपकी सिक्योरिटी नहीं होती। आपका डाटा जो है वो लॉस भी हो सकता था, आपका डाटा जो है इनकंसिस्टेंट भी होता था, आपका डाटा लीक भी हो सकता था। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर आपको सिक्योरिटी फराहम करता है। आगे आपका पॉइंट नंबर 8 आ जाता है,
It is difficult to maintain as it provides less controlling facilities. ये कंट्रोलिंग फैसिलिटीज़ कम होती थी क्योंकि फाइल बेस्ड सिस्टम है, तो इसमें ना कोई क्यूरी लग सकती थी, ना डिफरेंट आपका जो डाटा है वो इतनी फंक्शनैलिटी होती थी। तो इसी वजह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारी फंक्शनैलिटीज़ होती थी, लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी। तो नंबर 9 में आ जाता है, ये लेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो नंबर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो है ना डेटाबेस की निस्बत कम कॉस्ट लगती थी, लेकिन डेटाबेस में फाइल प्रोसेसिंग की निस्बत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी। फाइल प्रोसेसिंग में जो है अगर कोई एक एप्लीकेशन भी इफेक्ट कर जाए या कोई एक एप्लीकेशन में फेल हो जाए, कोई एक फंक्शन भी काम छोड़ जाए, तो वो किसी दूसरे पे इफेक्ट नहीं करती थी। लेकिन डेटाबेस में जो है सारी एप्लीकेशन वो डेटाबेस के ऊपर जो है डिपेंड कर रही होती हैं। अगर एक भी एप्लीकेशन काम छोड़गी तो आपका डेटाबेस काम करना बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थोड़ा सा वॉइस ओवर का इशू आ रहा है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।